ब्रेकिंग न्यूज रायबरेली उत्तर प्रदेश से रायबरेली में जिले की प्रभारी मंत्री के सामने भाजपाइयों ने जमकर बवाल काटा है। आमने सामने आए भाजपाइयों में हाथापाई की नौबत आती इससे पहले ही सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा ने बीच बचाव कर दोनों को अलग किया। दरअसल भाजपा नेता रमेश बहादुर सिंह प्रभारी मंत्री से सीएमओ की शिकायत करने पहुंचे थे। रमेश बहादुर का कहना था कि सीएमओ ने दवा जलाए जाने के आरोपी सीएचसी अधीक्षक को हटाए जाने के बाद फिर पोस्टिंग दे दी। इसी को लेकर बैठक स्थल के बाहर रमेश बहादुर नारेबाजी कर रहे थे, तभी भाजपा के नगर उपाध्यक्ष विश्व प्रकाश पाठक ने रमेश बहादुर को चुप रहने के लिए कहा। इसी पर दोनों के बीच झड़प की नौबत आ गई। इससे पहले कि दोनों हाथापाई करते सिटी मजिस्ट्रेट ने दोनों को अलग कर दिया। कानपुर देहात की घटना को लेकर प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें भी महिलाओं की मौत का दुख है, लेकिन अधिकारियों ने जानबूझकर उनकी हत्या नहीं की। प्रतिभा शुक्ला अधिकारियों पर दर्ज किए गए मुकदमे को उचित नहीं मान रही है। हम बता देंगे, प्रतिभा शुक्ला के पति पूर्व सांसद अनिल शुक्ला ने अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को अनुचित माना है। रायबरेली जिले की प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर यहां पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने जिले के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की और विकास को लेकर प्रतिबद्धता जताई। R9 पब्लिक न्यूज से ज्ञान प्रकाश तिवारी की खास रिपोर्ट। लड़की की शादी 1 महीने पहले थी। मैंने खुद भी कहा कि मुझे बहुत दुख लगा, हम इन महिलाओं को नहीं बचा पाए, क्योंकि हम भी 15 दिन पहले कह गए थे डीएम ने यदि एक्शन लिया होता तो दोनों का घर हो जाता और दोनों में कोई दिक्कत न होती। लेकिन कुछ पूछो, ये जो वीडियो वायरल हुआ है डीएमएसपी का, इसको लेके आप क्या कहेंगे? व्यक्तिगत तौर पे वीडियो सही था या गलत था? कौन सा वीडियो? डीएम का डांस करते हुए और जो एसपी का गाना गाते हुए जो वीडियो आया था वायरल, वो उसी घटना ये तो उस दिन का नहीं है। ये तो 12 तारीख को पहले महोत्सव खत्म हो चुका है। ये पुराना वीडियो है। उस दिन कोई डांस नहीं था, कुछ भी नहीं था। महोत्सव में गाड़ी थी। और हम ये कहेंगे कि जिम्मेदार पर्सन को गाना और कुछ करने का अधिकार नहीं है। आप अच्छा, तीसरा सवाल ये है कि अभी आपको काम अपने पहले रखने से, लेकिन वो महोत्सव में मैम रायबरेली आ जाए बैठक में। और आप ये मानती है कि जो एफआईआर हुई है अधिकारियों कर्मचारियों पे वो गलत हुई है, ये मान रही है? क्योंकि लंबा आपने खींच दिया है। लंबा नहीं खींचा, हमने इसलिए बताया कि इस जनपद में मुझे हरदम आना है। आप सत्य जाने, लंबा भाई कोई कहानी नहीं है। वो भी ब्राह्मण परिवार से थे। हमारा रोशन मऊ का कांड था मेरी विधानसभा का, जहाँ पर हम 20 साल से हैं। उन लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं, उनको भी जानते हैं, उनकी लड़की को भी जानते हैं। हमसे ज्यादा किसे दुख हो सकता है? एफआईआर को लेके आपके पति ने कहा गलत एफआईआर हुई, आपको क्या लगता है? मेरे पति ने नहीं कहा गलत एफआईआर। उन्होंने कहा कि 302 की धारा गलत लगी हुई है। 302 बिल्कुल गलत लगी, इसलिए बता रहे हैं। आप भी सरकारी कर्मचारी हैं, ये भी सरकारी कर्मचारी हैं। किसी की मंशा है कि किसी को मार डालेगा। उन लोगों ने आग लगाई या लग गई तो वो बचने का प्रयास कर रही थी। जब भी कोई आग लगाता है तो उसके बाद बचना चाहता है। उनकी भी इरादा नहीं था कि हम मर जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने आग जब लगी छप्पर पर, सारे लोगों ने बचाने की कोशिश की। आप देख रहे हो वीडियो में भाग रहे हैं सारे। आग लगाया किसने, कुछ निष्कर्ष निकला अभी तक? भाई आग तो उनके यहाँ जनरेटर अंदर रखा हुआ था। उनकी ये मंशा थी कि छप्पर में आग लगाएंगे, लोग हमें बचाने आएंगे। हम जो बता रहे हैं, जो हमने इतने दिन अध्ययन करने के बाद बता रहे हैं, बिल्कुल सच घटना बता रहे हैं। और उसके बाद आग लगी, उन्होंने सोचा छप्पर हटा दिया जाए, क्योंकि हैंड पाइप नहीं था। सुन लीजिए भाई, ये देखिए बात का बतंगड़ बनाना है, आप कुछ भी बना सकते हैं। अच्छा, मृतक जो है परिवार को जो है आर्थिक सहायता या कुछ क्या अब तक देने का कुछ आश्वासन नहीं मिला अभी तक? पीड़ित की जो मांगे उसके बारे में सरकार क्या कर रही है? देखिए पूरी बात सुन लीजिए। आप मेरे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मेरे विभाग का कोई मामला, ऐसा नहीं है। आप कहानी बनाना चाहते हैं तो कुछ भी बना सकते हैं, अधिकारियों को भी दोषित कर सकते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी की जान नहीं ले सकता है, बिल्कुल नहीं लेना चाहता है। ये तो उनकी मांगों में था, ये तो वो मांग कर रहे हैं। यानी कि मांग बिल्कुल नहीं। मेरी बात, जिस काम के लिए आप रायबरेली आई थी, आप विकास कार्यों की समीक्षा मिलेगी। ये मर्डर नहीं था, ये एक घटना थी। घटना में ऐसा कुछ हो गया कि दोनों मर गई। कारण जब उसको छप्पर हटाने का प्रयास किया गया तो छप्पर वहीं गिर गया। उनके पास जनरेटर रखा हुआ था जो वहाँ पर लुढ़क गया। वहाँ हमने सीन पर देखा, दोनों लुढ़का हुआ पड़ा है, जिससे आग बहुत तेजी से पकड़ ली और फिर उनको कोई बचाने की स्थिति में नहीं रहा। वहाँ का पुलिस अधिकारी गया था अंदर बचाने के लिए, लेकिन ऐसी स्थिति खड़ी हो गई कि वो बचा नहीं पाया, वो खुद जान बचाकर बाहर भाग आया। यही एक सत्य घटना थी। अब इसको कहानी कुछ भी दी जा सकती है, हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि दूसरे दिन भी हम गए, मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित सहायता राशि देने की बात कही है। मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री जी ने हमसे ये कहा अंतिम संस्कार आप कराएं, उसको सम्मानित राशि दी जाएगी। लेकिन इसमें सरकार कोई बुलडोजर नहीं चला रही, सरकार कहीं से बदनाम करने की कोई साजिश नहीं है, सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि किसी गरीब को घर गिरा दिया जाए, किसी की सहायता न की जाए। गवर्नमेंट गरीबों के साथ है, पूरी मदद के लिए हरदम तत्पर है, महिलाओं के लिए तत्पर है। और हम पूरी तरह से इस बात का खंडन करते जो कहानी बना रहे तरह तरह की कहानी पूरी गलत है। हमसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। 2007 से मैं वहाँ पर विधायक हूँ। रोशनमोह में इससे पहले भी एक कांड हुआ था, तब भी न्याय दिलाने के लिए हम लोग आए थे, पुनः न्याय दिला रहे हैं। और महिलाओं के साथ कोई अत्याचार गवर्नमेंट कभी नहीं कर रही। अच्छा मैडम,